क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको जीवन में कभी बर्बाद ना होने दे? मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप पूरा सुने ताकि आपको वह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो आपको भविष्य में बर्बाद होने से बचा लेगी। मेरी बात पर यकीन तभी होगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, अब मैं मर जाना चाहता हूं। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस, मेरा जमा पूंजी, और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए जरूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया हूं, उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे, ठीक है? उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल लूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। क्या वाकई परेशान आदमी 6 महीने बाद चेक के साथ दोबारा इस जगह पर आएगा? चलिए आगे जानते हैं। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। मुझे शक हो रहा है, क्या आपको नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो चेक उस परेशान आदमी को मिला है वह नकली तो नहीं? कोई बिना जरूरत के किसी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भजाऊंगा। मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूं और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूं। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा। इसे भजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भजाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने, यही दिन और यही तारीख हो गई थी। वह उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु बिजनेसमैन के चेक को लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन ने कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है। यह एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसीलिए दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर सफल बनाया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।